सो हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। और अच्छे से पढ़ाई करके रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, आज की सेशन होने वाली हम लोगों का जंतुओं में पोषण। किसमें? जंतुओं में। जंतुओं पोषण। जंतुओं में पोषण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्या देखा था पहली वाली लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में? जीवों में पोषण। जीवों में क्या? पोषण। फिर क्या पढ़े थे? पौधा में पोषण। पौधा में पोषण। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया था। जंतुओं में पोषण और क्या है? पौधों में पोषण। और यहाँ पर जीवों में पोषण और पौधों में पोषण और जंतुओं के पोषण आज हम लोगों की पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग लाइक नहीं है सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करके यहाँ पर शेयर वाले बटन को भी दबा दीजिएगा। शेयर वाला बटन क्लिक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। अरे भाई 1 मिनट। चलो, जंतुओं में पोषण क्या था हम लोगों का हेडिंग? जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण कितने चरणों में होता है? चरणों में। पहले ये समझेंगे हम लोग कि जंतुओं में पोषण कितने चरणों में होता है। जंतुओं में पोषण तो होता है, आखिर कितने चरणों में होता है उसको आज हम लोग समझने वाले हैं ना। तो देखिए, जंतुओं में पोषण जो है ना, सबसे पहले क्या करेगा? भोजन करेगा। देखिए, जंतुओं में पोषण कितने चरणों में होता है समझा के हम बताते हैं। देखिए, जैसे भोजन ग्रहण करेगा तो भोजन कहाँ जाएगा? अंदर। कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। बाहर तो नहीं जाएगा। भोजन हम ग्रहण करेंगे तो बाहर तो कहीं नहीं जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? अंतःग्रहण, मतलब कि क्या जाएगा? पेट में जाएगा। जब भोजन हम लोग ग्रहण करेंगे तो पेट में जाएगा। तो उससे क्या कहते हैं हम लोग? अंतःग्रहण। फसल लग रहा है यहाँ पर। अंतःग्रहण क्या कहते हैं? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण हो गया। अब तो हम भोजन को क्या कर लिए? अब तो भोजन को हम लोगों ने ले लिया, अब पेट में आ गया भोजन। अब पेट में आ गया तो उसके लिए अब क्या होगा? अब पेट में आ गया तो अब पाचन शुरू होगा। पचेगा ना भोजन तो पाचन होगा। तो अब पाचन होगा। यहाँ पर पेट में आएगा तो क्या होगा? पाचन भी होगा। पाचन क्या होगा? पाचन। इसका डेफिनेशन लिखते जाइएगा। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का अगर पूछ देगा तो कैसे लिखिएगा? 5 मार्क्स का बनता है। देखिए, अंतःग्रहण कहते किसे हैं? क्या है? किसी भी क्या है? जो जीव भोजन को क्या है? अंतःग्रहण करता है, मतलब कि अंतर्ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर लिखा होगा, आप लोगों का बुक में भी होगा। क्या है? जंतुओं द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। देखो, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं जंतुओं द्वारा या जीवों द्वारा। जंतुओं द्वारा क्या? जंतुओं द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करना है क्या कहलाता है? अंतःग्रहण कहलाता है। इधर लिख लीजिएगा, अंतःग्रहण है ग्रहण। अंतःग्रहण कहते हैं, उधर लिख लीजिएगा, है ना।
अब अंतःग्रहण चल गया, मतलब कि भोजन जो है हमारे पेट में चल गया, ठीक है। अब भोजन पेट में चल गया तो अब क्या होगा उसमें, अब पाचन शुरू होगा। तो पाचन शुरू होगा तो पाचन आखिर कहते किसे, देखो पाचन कहते किसे, क्या है, अब तो चल गया अंदर पेट में तो पाचन क्या है, पाचन देखो जैसे भोजन है, भोजन के टुकड़ा है, तो अब ये टुकड़ा है तो पाचन होगा तो ये और ही छोटा छोटा बन जाएगा, क्या छोटा छोटा ढेर मानी बन जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं पाचन। और ये पचने के बाद, अब पचने के बाद क्या होता है, इसमें से जो कुछ अवशोषित पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, पोषक तत्व खींच लिया जाता है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, कहाँ, बाहर निकाल दिया जाता है। और जो इसमें पोषक तत्व है, क्या है, पोषक तत्व है, क्या करेगा, खींच लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, छोटी आंत बड़ी आंत में हो जाएगा, ऐसे तो छोटी आंत में होता है ना। तो चलो इसको हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे पाचन का। पाचन कहते किसे हैं, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित हो जाना है, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। शरीर के अंदर, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित हो जाना, विघटित हो जाना, विघटित हो जाना ही क्या कहलाता है, हो जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। देखो पाचन कहते किसे, भोजन को हमने क्या किया, पेट में कर लिया, ठीक है, तो इसलिए भर गन्नरेटा भर। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, शरीर के अंदर क्या है, शरीर के यानी कि छोटी आंत होता है, इस प्रकार से अगर आप ह्यूमन क्या बनेगा, पाचन तंत्र बनेगा ना, तो देखिए किस प्रकार से होता है, इस पर कैसे बना दे हम, इस प्रकार से होता है। तो इसी में जो है भोजन आपका क्या होता है, छोटी, इसको आमाशय बोला जाता है। तो इसी में आपका जो है भोजन पाचन होगा, इसमें जो है HCl होता है, HCl ही जो है इसको पचाता है, क्या करता है, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देता है। तो यहाँ भोजन के अंदर यहाँ पर शरीर के अंदर भोजन का सरल अणु में, क्या सरल अणु में, तो यहाँ पर जो इतो था तो इति तोड़ देगा, छोटी छोटी यहाँ पर बाहर में तोड़ देगा, इति तोड़ देगा, और इसमें से जो पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व है, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं आगे। अब पाचन हो गया, अब पाचन के बाद अब क्या होता है, अब देखना, पाचन के बाद क्या होता है अब देखना है। अब पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण होगा, अवशोषण, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण अभी बताएं आप लोगों को, अवशोषण अभी आप लोगों को बताएं। जैसे क्या हुआ कि वहाँ पर भोजन क्या था, अत्यव था, छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया, तो इसमें से जो पोषक पदार्थ था ये क्या हो गया, और एब्जॉर्ब कर लिया, यानी अवशोषण कर लिया। तो अवशोषण कर लिया तो इसी को कहते हैं अवशोषण। यानी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसमें, शरीर के अंदर क्या है, देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट, पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन का सरल अणुओं में, क्या सरल अणुओं में आंत के द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, पाचन के द्वारा, यहाँ पर पाचन के द्वारा सरल, क्या सरल, ये भाई गलत, पाचन के द्वारा भोजन को, जल्दी लिख रहे, भोजन को सरल अणुओं में, क्या सरल अणुओं को आंत के द्वारा
यह आंत के दीवार से लिख दीजिए, आंत के दीवार से अवशोषित, क्या यहाँ पर पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ ना अवशोषित हो रहा था, पोषक पदार्थ, पोषक तत्व, पदार्थ या तत्व लिख सकते हैं, पोषक तत्व अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। क्या होता है, देखिए अवशोषण क्या होता है, देखो पाचन के फलस्वरूप यहाँ पर लिख सकते हैं, पाचन के द्वारा भोजन को या सरल अणुओं में क्या विघटित करके, सरल अणुओं में जब विघटित कर देगा तो उससे जो पदार्थ होगा क्या करेगा, अवशोषित करेगा, खींचेगा। तो छोटी आंत द्वारा, जब छोटी आंत में ये क्रिया होता है, इस प्रकार से छोटी आंत होता है। यहाँ पर हम अच्छे से नहीं बनाए, यहाँ पर छोटा सा एथी होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, छोटी, ये तो बड़ी आंत हो गई, इस प्रकार से अंदर में छोटी आंत होता है, पता ना किसी किसी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत होता है, ये बड़ी आंत होता है। क्या, ये बड़ी आंत होता है, ये क्या होता है, छोटी आंत होता है, छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, अवशोषण यानी पाचन के द्वारा सरल अणुओं में क्या होना, दीवार के यानी छोटी आंत के दीवार से क्या पोषक तत्वों को अवशोषित कर देना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। इतना तक समझ में आया कि नहीं। अब अवशोषण हो गया, अब क्या होगा, अब अवशोषण हो गया, भोजन भी आ चुका है, कहाँ, बड़ी आंत छोटी आंत में दोनों में प्रवेश कर चुका है। तो अब होगा 4 नंबर देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने भोजन भी ग्रहण कर लिया, भोजन ग्रहण किए, फिर पेट में पाचन भी हुआ, पाचन होने के बाद पोषक तत्वों को अवशोषित भी कर लिया, और उसको करने के बाद अब क्या होगा, अब तो उसमें कुछ प्रक्रिया तो बचा नहीं है, जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो काल निकालेगा, बाहर निकाल देगा, यानी बाथरूम के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बहिष्करण या अपशिष्ट पदार्थ, इसे ही ना लिखाएगा, बहिष्करण। ठीक है, बहिष्करण क्या होगा, बहिष्करण, बहिष्करण कहते किससे हैं, देखो अब तो पाचन हो गया, पाचन भी हो गया, अवशोषण भी होगा, तो बहिष्करण किसे कहते हैं। यहाँ पर बहिष्करण क्या है, पचा हुआ भोजन को पचा हुआ भोजन को अपशिष्ट पदार्थ क्या है, पचा हुआ भोजन को अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा निकाल दिया जाता है। यहाँ भोजन के पदार्थों को मल मूत्र द्वारा शरीर से निकाल दिया जाता है, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, पाचन क्या है, पचा हुआ न रे भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखिए भोजन रे भाई हम गड़बड़ा जा रहे हैं, क्या है वेरी डिफिनेशन है। हम देखो भोजन पदार्थों क्या है, यहाँ पर लिखो भोज्य पदार्थों को, देखिए कि लिखना पड़ेगा हमको, भोज्य पदार्थों को मल मूत्र द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं, बहिष्करण कहते हैं। देखो बहिष्करण कहते किसे, भोज्य पदार्थ है, यानी भोजन को, जो पचा हुआ भोजन था जिसमें अवशोषित हो गया पोषक तत्व, तो क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ बन जाएगा,
तो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा तो भोज्य पदार्थों को मल मूत्र द्वारा यानी मल मूत्र द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिष्करण कहते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? अंतःग्रहण किए यानी भोजन को ग्रहण किए, ठीक है। भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन में जब भोजन जब जाएगा कहाँ? पेट में, तो उसमें क्या होगा? एंजाइम हो क्या करेगा? छिड़काव करेगा। HCl जो है, HCl में अमाशय में जो है इस प्रकार से होता है। अमाशय में क्या होगा? पचेगा। इस प्रकार से छोटा अणु था, ये बहुत छोटा अणु है। अब एकरा क्या करेगा? जब पाचन होगा तो छोटा छोटा अणुओं में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से छोटा अणुओं में बढ़ जाएगा। अब छोटा अणु में बढ़ गया तो अब क्या होगा? अब तो अवशोषण होगा। इसमें से जो अवशोषी पदार्थ यानी पोषक तत्व होगा उसको खींच लेगा, अवशोषित कर लेगा। क्या है? पोषक पदार्थ ना, जो पोषक तत्व होगा वो खींच लेगा, और जो पोषक तत्व नहीं होगा उसको बाहर निकाल देगा यानी बहिष्करण कर देगा। तो यहाँ पर इसी को लिखवाए थे बहिष्करण। अपशिष्ट पदार्थ को यानी भोज्य पदार्थों को मल मूत्र द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बहिष्करण कहते हैं। इतना तक समझ में आया कि नहीं? बोलिए। आया है तो 1 दबाइए और नहीं आया है तो 2 दबाइए। इतना तक समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ें या 5 नंबर का क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं, और वो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको हम मिटाते हैं। देखो अब क्या होगा? अच्छा, अब पूछेगा एक सवाल, क्या है? कोई वस्तु क्या है? सजीव है। आखिर सजीव कैसे है? किस प्रकार से हम किस आधार से उसको कह सकते हैं सजीव है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है। क्या है? सजीव है। किस मापदंड का? यही ना क्वेश्चन है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारित करिए कि इसका निर्धारित करे कि निर्धारित करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे? मापदंड का उपयोग करेंगे। आगे लिख लीजिएगा, किस मापदंड का उपयोग करेंगे। देखो कोई वस्तु सजीव है। क्या है? कोई वस्तु सजीव है। इसका निर्धारित करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे? मापदंड का मतलब क्या होता है? कोई सा भी आप मापदंड ले सकते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया, क्या हो गया? और क्या हो गया? क्या श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और उसमें परिवहन हो गया। ये सब जो है मापदंड है। क्या है? मापदंड है। तो आप कोई सा भी मापदंड पर ले सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पर कोई वस्तु सजीव है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई वस्तु सजीव है। इस बात को साबित करने के लिए क्या श्वसन मापदंड का क्या करेंगे? मतलब कि उपयोग करेंगे। श्वसन मापदंड का प्रयोग करेंगे। उपयोग करेंगे। किस मापदंड का उपयोग करेंगे? श्वसन मापदंड का उपयोग करेंगे। और उपयोग करने के दौरान अब क्या करेंगे? अब श्वसन के दौरान आपको पता है, कि क्या हमें ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? हमें ऊर्जा मिलता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्या था, एक फार्मूला था H2 प्लस में नहीं, अब यहाँ पर जो बनेगा ग्लूकोज बनेगा ना, C6H12O6, कन्फर्म नहीं है हमको। ऊर्जा क्या बना? ऊर्जा। देखो
हम लोग क्या किए, शोषण किए। यहाँ पर हम लोगों ने अब शोषण किया, क्या किया, शोषण किया। शोषण करने के दौरान क्या मिलेगा हमको, ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा और ग्लूकोज उसी में बनता है। ठीक है, तो देखो ऊर्जा मिलेगा तो हमको ऊर्जा से क्या करेंगे हम लोग, कोई कार्य करेंगे। तो कोई कार्य को संपन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कोई भी वस्तु सजीव है, इसको साबित करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे, इसको लिखते हैं। इस बात को यहाँ पर लिखेंगे, इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को साबित करने के लिए शोषण मापदंड का, शोषण मापदंड का, मापदंड का सहारा लेंगे। क्या लेंगे, सहारा लेते हैं। अब क्यों लेंगे, क्योंकि अब क्यों लेंगे शोषण मापदंड का सहारा, क्योंकि श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का, यहाँ पर आके लिख रहे हैं, निर्माण, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, देखो इस बात को साबित करने के लिए श्वसन मापदंड का उपयोग करते हैं, क्योंकि श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। तभी यहाँ पर लिखेंगे, तभी किसी कार्य को हम लोग करते हैं, तभी किसी काम को करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, इस बात को साबित करने के लिए, यानी क्या है, सजीव यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु सजीव है, इस बात को निर्धारित करने के लिए किस मापदंड का हम लोगों ने उपयोग किया। देखो इस बात को साबित करने के लिए, क्या इस बात को साबित करने के लिए किस मापदंड का हम लोगों ने उपयोग किया, तो श्वसन मापदंड का उपयोग किया। श्वसन मापदंड का सहारा लेते हैं। क्या लेते हैं, श्वसन मापदंड का सहारा लेते हैं। और क्योंकि श्वसन के दौरान क्या ऊर्जा निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, तभी हम लोग किसी कार्य को करते हैं। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, इतना तक अगर आ गया है तो अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये लेक्चर तुरंत ख़त्म होने वाला है, 2 से 3 लेक्चर में, या 2 लेक्चर में भी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अभी थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है। ठीक है, तो चलिए, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।